सोचिए, अगर कोई इंसान अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दे, ना नाम के लिए ना पैसे के लिए, बस अपनी भाषा बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, तो क्या वो सिर्फ एक इंसान रहेगा? नहीं, उसे कहा जाएगा गोंडवाना रत्न। और आज हम बात कर रहे हैं मोतीरावेन कंगाली की। गोंडवाना समाज में गोंडवाना रत्न कोई सामान्य उपाधि नहीं है। यह उस व्यक्ति को दी जाती है जो अपने समाज के लिए जीता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है और अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे लोग इतिहास में बहुत कम मिलते हैं और उन्हीं में सबसे ऊपर नाम आता है मोतीरावेन कंगाली। 2 फरवरी 1949 महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक छोटे से गांव दुलार में जन्म। साधारण परिवार, माता पिता अशिक्षित, लेकिन सोच बड़ी थी। शिक्षा को अपनाया और वही शिक्षा मोतीराम को डॉक्टर मोतीरावेन कंगाली बना देती है। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपने ज्ञान को समाज के लिए इस्तेमाल किया। गोंडी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कई भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपनी गोंडी भाषा पर, क्योंकि वो जानते थे भाषा खत्म तो पहचान खत्म। मोतीरावेन कंगाली जी का सबसे बड़ा काम गोंडी लिपि का निर्माण और विकास, गोंडी शब्दकोश, व्याकरण, इतिहास की किताबें, उन्होंने वो काम किया जो सरकारें भी नहीं कर पाईं। एक पूरे समाज को उसकी पहचान वापस दिलाने का काम। उनकी महान कृति गोंडी पुनेम दर्शन, इसमें क्या है? जीवन का पूरा दर्शन, गोत्र व्यवस्था, संस्कृति, परंपरा, पारी कुपार लिंगों की शिक्षाएं। इसके अलावा उन्होंने कई ऐतिहासिक किताबें लिखीं। गोंडवाना संस्कृति इतिहास, कचारगढ़, कली कंकाली दाई, बमलेश्वरी दाई, ये किताबें गोंडवाना की असली पहचान हैं। उन्होंने वो सच बोला जिसे बोलने से लोग डरते हैं। कैसे आदिवासी देवस्थल बदले गए, कैसे पहचान को दूसरी संस्कृति में ढाला गया। उन्होंने हर मंच से कहा, अपनी जड़ों को पहचानो। जब इतिहासकार हार गए, तब मोतीरावेन कंगाली जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को गोंडी दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह सभ्यता आदिवासी मूल से जुड़ी है? उन्होंने अपना नाम बदला मोतीराम से मोतीरावेन कंगाली। रावेन का मतलब समाज के लिए जीने वाला, ज्ञान से जागरूक करने वाला। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह एक आंदोलन था। अब सबसे बड़ा सवाल आज के युवाओं से है, आज हम क्या कर रहे हैं? आरक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई, जिंदगी सेट हो गई, लेकिन क्या हमने अपने समाज के लिए कुछ किया? सच कड़वा है, आज बहुत से युवा आरक्षण का लाभ लेते हैं, नौकरी पाते हैं और फिर अपने समाज को भूल जाते हैं, अपनी भाषा छोड़ देते हैं, अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, आरक्षण गलत नहीं है, यह हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी ही हमारा लक्ष्य है? अगर पढ़ लिख कर हम अपने ही लोगों को भूल जाएं, तो फिर उस शिक्षा का क्या मतलब? आज जरूरत है नौकरी के साथ जिम्मेदारी की। एक हाथ से नौकरी करो,
और दूसरे हाथ से समाज को उठाओ। अपने बच्चों को गोंडी सिखाओ, अपने इतिहास को जानो, अपने त्योहारों को जियो। मोती रावेन कंगाली एक इंसान नहीं थे, एक सोच थे, और आज वही सोच मरती जा रही है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ अपनी जिंदगी जिएंगे या अपने समाज के लिए भी कुछ करेंगे। अगर पढ़ाई सिर्फ खुद के लिए है तो वो अधूरी है, लेकिन अगर पढ़ाई समाज के लिए है तो वही असली शिक्षा है। अगर आप चाहते हैं गोंडवाना का असली इतिहास जानना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गोंडवाना भूले हुए पन्ने। जय सेवा, जय जोहार।